हेलो। कैसे हो आप सब। मैं मानता हूं कि आज काफ़ी लोग मायूस हुए होंगे और ये सोचते होंगे कि हमारा मार्केट अच्छा रहेगा, अंडरटोन बुलिश है, ऐसी बातें होती थी। तो फिर मार्केट अचानक गिर क्यों गया। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मार्केट आज अगर ग्लोबली हम देखें तो हमारा मार्केट सबसे कम गिरा है। जो मैं बोल रहा हूँ वही दर्शाता है कि हमारा अंडरटोन बुलिश है और हमारे स्टॉक्स भागने के लिए तैयार है। देखिए, 25,200 वाला कॉल मैंने शायद 2-4 दिन पहले दिया हुआ था। तो आज भी निफ्टी जो था उसने हाई बनाया 25,216 और लो बनाया 25,083 का, ये लो बनाया। तो देखिए, जो मार्केट जब शुरू हुई तो निफ्टी 198 पॉइंट डाउन था। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि एट दी एंड वो सुधर जाएगा, वो सुधरा और 81 पॉइंट तक ही हमारी गिरावट सीमित हुई। हालांकि मैंने बताया था कि निफ्टी ग्रीन में बंद होगा, लेकिन जो रीजन्स आए, ग्लोबल क्रूज आए, उसके चलते, और साथ में मैंने ये भी बोला था कि 50 से 100 पॉइंट की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 100 पॉइंट से भी कम गिरावट हुई है। तो अब भी जो हमारा थॉट है वो दुरुस्ती है। हमारा टोन बुलिश है। आप देखेंगे कल ही मार्केट फिर से बाजी मारेगा। आज क्या हुआ कि बैंक ऑफ जापान से एक ऐसी बात आई कि शायद वहाँ रेट कट के बदले में रेट हाइक होगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि एशियन मार्केट जबरदस्त गिर गई। अब कोई भी इंडेक्स लेंगे एशियन मार्केट का तो वो करीबन 1 पॉइंट से लेके 4 पॉइंट तक डाउन हो गई। आप सोचिए, जबकि हमारा जो निफ्टी या बैंक निफ्टी था वो इतना नहीं घटा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर एशियाई मार्केट एज वेल एज मैं कहूँगा डाउ और नास्डेक से भी हमारी बाजार आज अच्छी रही है। देखिए, आज कोई भी एशियन बाजार ऐसी नहीं थी कि जो बड़ी हो। कोई भी आप देख लीजिए, हैंग सेंग, फिर कोस्पी, सभी मार्केट, निक्काई जापान की, सब मार्केट बहुत गिरी है। इससे हमारी मार्केट डेफिनेटली अच्छा कर गई। और मैं ये बताऊं, एक बड़ा जो खतरा था वो हमारी मार्केट झेल गई है। कितनी बुलिश है हमारी मार्केट, आप देखो कि एक बड़ा खतरा था। अमेरिका में रिसेशन की बातें फिर आ रही है सामने। जापान की बैंक ने कहा है कि शायद रेट हाइक हो जाए। फिर भी हमारी मार्केट अच्छी रही है इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टॉक मार्केट्स। तो आप ही अभी मुझे बताइए कि हमारा अंडरटोन बुलिश है या वीक। बाकी देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो क्या है कि अब जो समय जो चल रहा है वो क्या है कि छोटे से छोटा प्रॉफिट आप बुक कर लें।
और फिर आप उसी ऑप्शन में अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा हो सकता है तो फिर से आप एंटर कर सकते हैं। वो तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि छोटे से छोटा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। 25,200 का कॉल अगर आपने 3 दिन पहले लिया हो और अभी तक आपने होल्ड रखा हो और उसमें आज जो बाजार तो खराब नहीं हुई है, 25,216 तक तो आज भी गई थी, लेकिन डेली जो प्रीमियम डीके होते हैं उसके कारण वो प्रीमियम कम हो गए होंगे, ये आप सोचो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रॉफिट इमीडिएटली बुक कर ले। देखिए सबसे अच्छी बात क्या हुई कि निफ्टी ने अपना 25,050 25,100 का जो लेवल है जहाँ पर उसको बड़ा सपोर्ट है वो बरकरार रखा है। इसका मतलब ये है कि कल निफ्टी में अवश्य सुधार होगा, हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा। जो कुछ होना था वो आज हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बुल ने फिर से कंट्रोल कर लिया है मार्केट को। आप कोई घबराना नहीं। अभी ऑप्शन की बात जो है वो यही है कि आप आज का ही सोचें, अभी का ही सोचें, प्रोजेक्शन नहीं करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ यार, बार बार आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। अभी छोड़ो ये सब बातें, कल का क्या होगा। तो देखिए कल हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा, ये बात तय है। और आपने देखा कि निफ्टी अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको बरकरार रखे हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 25,100 से वो नीचे नहीं जाएगा। तो आप 25,100 का स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ले सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि नॉट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द मार्केट। जितना आप लेट बाय करेंगे उतने उसके दाम गिरेंगे। आफ्टर 2 PM आप देखना क्या प्राइस है और बल्क में आप लेंगे। फिर मान लीजिए कि 20 रुपया भाव हो गया है तो आप बल्क में ले सकते हैं, लेकिन 25,100 से नीचे निफ्टी नहीं जाएगा, इससे ऊपर ही रहेगा। और बैंक निफ्टी में भी यही पोजीशन है कि आज 51,400 पे वो बंद हुआ है और 51,503 तक गया। मैंने आपको कॉल दिया था 51,200 का, आप याद करिए। आप उसको लटकाए बैठे हैं इन दी ऑप्टिमिज्म के ये और बढ़ेगा, तो ये तो ग्रीड हो गई। तो देखिए मैंने आपको हर बार बताया है कि आप एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर एंटर हो इसी ट्रेड में, तो क्या होगा आपको फ़ायदा पता है। आप देख लीजिए कि 51,200 वाला कॉल किस प्राइस में मिल रहा था एट द टाइम व्हेन आई हैड सजेस्टेड, और आज क्या हुआ, उसका क्या भाव आया। वही कॉल अगर आपने आज बल्क में लिए होते तो आपको प्रॉफिट हुआ होता, क्योंकि 51,400 तक गया है हमारा इंडेक्स बैंक निफ्टी। तो ये सब चीज़ें हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैंने बताया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर बढ़ेंगे, तो देखा आपने आज क्या हुआ है पता है कि ऑयल के दाम लोएस्ट हो गए पिछले 9 मंथ्स में। आफ्टर दिसंबर अब के समय में, मतलब आज की तारीख में ऑयल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम बहुत गिर चुके हैं। तो आपने देखा आज एशियन पेंट ने जंप मार दिया और पेंट्स के पीछे पेंट्स, बर्जर पेंट ने जंप मारा। तो ये फंडामेंटल चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप उस पर मत जाइए कि भाई
आपने तो बोला था कि ग्रीन में बंद होगा, क्यों रेड में हुआ? वो चलता रहता है। 150 से लेकर 100 पॉइंट तक की उठापटक इस माहौल में ज़्यादा नहीं है दोस्तों। मुझे समझने की कोशिश करें आप। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, ये भी मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप खुद बताइए, मैं बोलता हूँ कि नहीं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फ्राइडे को ट्रेड न लें, कैरी फॉरवर्ड न करें, ये भी मैं बोल रहा हूँ। फिर भी अगर आपने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है तो इसमें अब क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन का तो ये रूल है कि प्रीमियम डीके होगा होगा होगा। और फ्राइडे को क्या होगा कि वो लास्ट में जब मार्केट को 10-15 मिनट बाकी होगी तब वो गिरा देंगे, फिर 2 दिन की छुट्टी आएगी तो आपका प्रीमियम वो खा जाएंगे। यार आप समझो, फ्राइडे को आप ऐसा मत करो। वो मैं बोल ही रहा हूँ, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मार्केट साइकोलॉजी से आपको अवगत कराता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ही टूटते हैं। इसमें आप जितने जल्दी निकलोगे उतना अच्छा है, आपका लॉस कम हो जाएगा अगर लॉस होता होगा तो। आप समझिए ये बात। कल आप निफ्टी का मान लीजिए 25,100 का कॉल लेते हैं, उसमें आपको मान लीजिए 500 रुपीज़ मिलते हैं, तो आपको एक बार इसको बुक कर लीजिए, तो पूरा दिन इसको ऑब्जर्व करें, वो कम होता जाएगा प्रीमियम। और 2 बजे के बाद आप प्रीमियम देखेंगे तो आप मानोगे नहीं ऐसे प्रीमियम हो गए होंगे। आप एक बार देखिए तो सही, एक नोट बना के लिखिए कि ये 25,100 का जो कॉल है वो मॉर्निंग में 9:15 को ये प्राइस है, और उसमें दोपहर के 2 बजे के बाद ये प्राइस है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें आपको डेली मॉनिटरिंग करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि गैप अप और गैप डाउन के साइकोलॉजी में अब मत बने रहें। इतना चमत्कार तो कभी ही होता है जब इवेंट श्योर हो, तब होता है बड़ा गैप अप आ जाता है और आपको प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन वो कभी साल में 1-2 बार होता है, उसके लिए हर बार क्यों रिस्क लेना। अगर आप क्लियर है, आज कोई आपका ट्रेड खड़ा नहीं है, तो कल आप 25,100 का आराम से ले सकेंगे। तो इसको आप समझिए कृपया। और मार्केट बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए। आपने जो एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा उतना मार्केट बढ़ेगा। देखो, डाउ जोन्स और नास्डेक दोनों हल्के से पॉजिटिव हो गए। हमारा गिफ्ट निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट अप है फिलहाल, तो मार्केट गैप अप का इशारा करती है। अगर रात तक डाउ जोन्स और नैस्डेक और सुधर जाता है तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी शायद सुधरेगा। मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यूएस क्या है, यूएस के बाज़ार से या चाइना के बाज़ार से या जापान के बाज़ार से हमें क्या लेना देना। वो मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है, फिलहाल अच्छी है कंपैरेटिवली। आप ये तो मानते हैं ना मैं जो बताता हूँ। आई एम नॉट द स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो अच्छे काम है, जो अच्छी बातें हैं, उसको हमें सैल्यूट तो करना चाहिए, अप्रिसिएशन तो करना चाहिए। डिफेंस के शेयरों में मैंने आपको बताया था कि इतना बड़ा ऑर्डर दिया गया है तो डिफेंस के शेयर चलेंगे। तो देखो मसगांव डॉक वगैरह आज 6% अप थे। तो ये चीज़ें आज बना रहे हैं दूसरे चैनल वाले जो कि मेरे से ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, उनके पास सेटअप भी अच्छा है, बीच में आवाज़ें नहीं आती है।
कुकर की सीटी नहीं बजती है, बिल्लियाँ नहीं बोलती हैं, वो लोग आज बना रहे हैं, आज बना रहे हैं वो लोग। डिफेंस में धमाका होगा, वो मैंने आपको कल ही बता दिया। आज अगर आपने खुलते ही कोई डिफेंस का शेयर लिया होता तो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाजार यहीं की यहीं खड़ी है, कहीं नहीं भाग जाने वाली है। आपको कोई मायूस होने की ज़रूरत ही नहीं है कि अरे ये मौका चला गया, ऐसा है ही नहीं। मौका आएगा, बार बार आएगा। अभी आप जोमेटो पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो F&O में जाए नेक्स्ट ईयर, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो हम बोलते हैं उसको आप एक डायरी में लिख लिया करें, और फिर अगर परचेज करते हैं नहीं करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप प्राइस मूवमेंट पर तो वॉच रख सकते हैं। आप प्राइस मूवमेंट पर तो वॉच रख भी सकते हैं। देखो, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर है, उसमें आपको अब भी एम्पल चांसेस आर देयर। अब देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये जब जो शेयर है, BPCL है, इस पर आप नज़र रखें, बढ़ेंगे उसके दाम। और जब इसके भाव फिर से अप होने लगेंगे, क्रूड के भाव, तब ONGC भी बढ़ेगा। आज मंदा है तो क्या हुआ, अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे ही मार्केट अब तो क्या है, ऑन द फियर ऑफ लैक ऑफ डिमांड, मांग कम हो जाने की के भय से क्रूड प्राइसेस डाउन हो रहे हैं। इसका फायदा हो रहा है पीडीलाइट को होगा, एशियन पेंट्स को होगा, बर्जर पेंट्स को होगा, और भी कई सारी ऐसी कंपनियां होगी जिसको आपको सर्च करनी है। मैं तो आपको सिर्फ एक क्लू दिखाता हूँ, और उस पर आपको अमल करना है नहीं करना है वो आपको देखना है। लेकिन मार्केट का अंडरटोन तेजी का ही है, हमारी मार्केट तेजी में ही रहेगी। और अमेरिका की जो US फेड है, उसकी मीटिंग 16 और 17 ऑफ दिस मंथ, सितंबर में होने वाली है। उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे 18 तारीख को होगा। तो आप इस हिसाब से 18 तारीख का जो बैंक निफ्टी या निफ्टी का कॉल है वो ले सकते हैं, बट विथ वेरी मच कैलकुलेटिव माइंड। कल ही नहीं लेना है, जब भी लेना है एट द एंड ऑफ द डे लेना है। 1 2 3 4 5 मिनट जब बाकी हो तब लेना है। तब भी देखना है कि लास्ट कुछ चंद मिनटों में क्या होता है उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल का। अगर अचानक ले वाली आ जाती है तो हमें समझना है कि हमें भी लेना है, और बिक वाली आ जाती है तो रुक जाना है। हो सकता है नेक्स्ट डे कुछ कम भाव में मिले, लेकिन आपको 18 तारीख के कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी और निफ्टी में एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस के लेंगे तो आपको अवश्य मुनाफा होगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बैंक निफ्टी का आप उस एक्सपायरी का 18th वाली एक्सपायरी का 25,100 का कॉल ले सकते हैं, और निफ्टी का बैंक निफ्टी का 51,300 वाला कॉल आप ले सकते हैं। देखिए, आगे मत जाना, मर जाओगे। 51,000 मुझे मालूम है 52,000 होगा, लेकिन हमें तो 200 पॉइंट
पीछे जाना है। हाँ, अगर मार्केट का फ्यूचरिस्टिक व्यू, अगर जिस एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ उस समय के दौरान अगर अच्छा है, अप का है, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया 51,300 का 100 पॉइंट ही पीछे है, 200 पॉइंट पीछे नहीं है उसमें, क्योंकि हमारा नज़रिया है कि शायद मार्केट ऊपर जाएगी। तो देखिए, कल बाजार गैप अप खुलेगी। आप सबको पेशेंस रखना है स्टॉक मार्केट में, केयरफुल रहना है, और जहाँ तक ऑप्शन ट्रेडिंग की बात है, आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है या लॉस बुक करते रहना है। अब मैं मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट की बात करूं तो बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू 881 सब्सक्राइबर तक मैं पहुंच पाया हूं। देखता हूं कि आज आप सबकी बदौलत आज पूरी रात के बाद इन द अर्ली आवर्स ऑफ थर्सडे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं या नहीं। मेरी उम्मीद ये है कि अभी गणेश चतुर्थी के दिन शायद मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लूँगा। बी कॉन्फिडेंस, बी ब्लेस्ड एंड फॉरगेट द prediction about the market. It is just an academic discussion between you and me. I am not recommending to buy or sell any stock or any option. Take your own decision, please. Okay, कल हम मिलते हैं, बाजार गैप अप खुलेगा।